नमस्कार। बीट्स ऑफ स्पिरिचुअल स्टोरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा नाम है विक्रम सिंह ठाकुर और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर सत्य को पहुँचने में जिसको सत्य की आवश्यकता है उस तक सत्य को पहुँचने में इतना समय क्यों लग जाता है, और जब तक सत्य उस व्यक्ति तक, उस स्थान तक पहुँचता है जहाँ उसकी आवश्यकता है, तब तक क्यों असत्य धरती के कई चक्कर लगा चुका होता है। यानी हर जगह असत्य असत्य फैल चुका होता है और फिर जाके किसी कोने से धीरे धीरे सरकते हुए सत्य बाहर आता है। इतना विलंब आखिर होता क्यों है, क्या कारण है? आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। कहा जाता है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ, भगवान ने हर तरह की चीज बनाई। उसी समय भगवान जी ने सत्य और असत्य को भी बनाया। सत्य और असत्य की बचपन से ही बनती नहीं थी, पर एक बार असत्य ने बहला फुसलाकर असत्य को अपने साथ बुलाया। जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो वहां उन्हें एक तालाब दिखा। तालाब दिखते ही असत्य के मन में एक युक्ति सूझी। असत्य ने सत्य से कहा कि चलो आओ, हम दोनों मिलकर इस तालाब के जल में, मधुर जल में स्नान करते हैं। सत्य को पहले थोड़ा संशय तो हुआ, पर बाद में असत्य के खूब मनाने पर सत्य मान गया। इसके बाद वही हुआ जिसकी सबको आशंका थी। असत्य ने सत्य के कपड़े पहने और वहां से निकलकर भाग गया। और अब असत्य जहां भी जाता, लोग उसे सत्य समझते, क्योंकि उसने तो सत्य के कपड़े पहन रखे थे। और जब सत्य को यह बात पता चली कि असत्य मेरे कपड़े पहनकर भाग गया है, तो सत्य जो था, ट्रुथ जो था, वो फंस चुका था। वो असत्य के कपड़े भी नहीं पहन सकता था। अगर वो पहनता तो लोग उसे ही झूठ मान लेते। इसीलिए वो नग्न भागा, बिना कपड़ों के भागा। और इसीलिए कहा जाता है कि ट्रुथ इज नेक्ड, सत्य तो नग्न है। तब से सबसे पहले आगे आगे झूठ जाता है, असत्य जाता है सत्य के कपड़े पहनकर। हम सब देखते हैं, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। सबसे पहले क्या जाता है? सबसे पहले मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। उसके बाद कुछ समय बाद इन्फॉर्मेशन, सही जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचती है। तो ये कहानी है कि कैसे सत्य पर असत्य ने असत्य का उपयोग करके उसे पराजित किया। हालांकि बाद में असत्य उसे पकड़ने की कोशिश तब से ही करे आ रहा है जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, और ये तब तक ही चलता रहेगा जब तक ये सृष्टि बनी रहेगी। आप सबको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम।